हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये क्या कहता है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कैसे डिफाइन करेंगे वर्ड्स में? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड दैट क्लोज्ड लूप। और वो लूप कहाँ पे रखे हैं बेटा? नॉट कह रहा हूँ, फ्री स्पेस, वैक्यूम में है। तो इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल of magnetic field intensity over a closed loop in vacuum is equal to mu naught times the total current inside the closed loop। जो बेसिक डिफरेंस है बेटा, जो यहाँ पे वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ डिस्कस किया था, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ। वहाँ पे सरफेस कंसीडर करी थी, क्लोज सरफेस, और यहाँ पे क्या है? लाइन इंटीग्रल, मींस एक लेंथ कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? लेंथ कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर, इसमें हमें डायरेक्शन भी सपोज कीजिए। ये जो करंट है क्रॉस I1, क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। इसकी जो डायरेक्शन है अंदर, और ये जो करंट है बाहर आ रहा है वायर से, इसको I1 और इसको हमने I2, आउटवर्ड। डॉट मीन्स आउटवर्ड। तो यहाँ पे दो वायर हैं इस टाइप के आपकी, ठीक है। और एक वायर में करंट अंदर जा रहा है और एक वायर से करंट बाहर आ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है? एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P पे। तो सबसे पहले तो बेटा एक इस P पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लेंथ बनाएंगे, एक सर्कल, एक लूप बनाएंगे, और इस लूप को नाम दिया गया एम्पियर लूप। फर्स्टली वी ड्रॉ ए लेंथ विच क्रॉसिंग दैट पॉइंट P। नाउ वी डिसाइड द डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन है, लेट अस कंसीडर, मैंने इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसीडर कर ली। सेकेंड स्टेप, डायरेक्शन। फर्स्ट एक लूप इस पॉइंट P को क्रॉस करेगी। सेकंड डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब राइट हैंड पाम रूल से क्या होगा? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, जैसे ये वो है इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये हमारी कोई लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो थंब है, थंब अंदर जा रहा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये पॉजिटिव लेंगे। मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है I1 की डायरेक्शन हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। और यू से डायरेक्शन ऑफ थंब, तो I2 क्या होगा बेटा? I2 बाहर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन, इसकी अपोजिट, नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ थंब। अब एक करंट अंदर जा रहा है, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है, 2 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है, तो +5 -2 नेट करंट कंसीडर करना है, टोटल करंट कंसीडर करना है इनसाइड दैट लूप। और ये जो हमारा लॉ कंसीडर करते हैं हम, ये किसके लिए होता है? सिमेट्रिकल केसेस के लिए होता है, ठीक है। तो जो हमने लेंथ कंसीडर की, लूप कंसीडर की, वो आपको सिमेट्रिकल कंसीडर करनी है यहाँ पे। देखिए बेटा इसका प्रूफ, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। ये जो फॉर्मूला आया है बी डॉट डी एल, मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वायर कंसीडर की, XY वायर, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे ये वायर इस तरह से रखी हुई है।
और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट मान लीजिए इधर जा रहा है, यहाँ पे तो सिंगल एक ही करंट है तो वही डायरेक्शन हो जाएगी। ये मैंने आपको वो केस कराया, मान लीजिए एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, लाइक दिस। और अभी हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये इस टाइप के लूप बन गए बेटा, ठीक है। ये मान लीजिए ये वायर है आपकी इसमें, तो ये इस टाइप के आपके सर्कल बन जाएंगे। करंट ऊपर है, करंट ऊपर है तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये डायरेक्शन होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन, करंट ऊपर है तो ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो यही डायरेक्शन किसकी है, DL की, और यही डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड, BL एंड B एंड DL। तो थीटा कितना बेटा, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1। कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1। इस पॉइंट से हमने ये जो डिस्टेंस कंसीडर किया पॉइंट P का, दैट इज R। तो इस वायर की वजह से, जैसे हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन डिस्टेंस R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन 90 तो कितना आ जाएगा, 2, मीन्स μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है P पॉइंट पे। लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी हमने B डॉट DL, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B DL कोस थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री, थीटा कितना है, 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है बेटा, 1। कोस 0 कितना होता है, 1। तो ये हो गया आपका B DL, और B कांस्टेंट हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे ये जो DL है, DL ये मान लीजिए ये DL, ये DL, स्मॉल लेंथ हमने कंसीडर कर ली DL। तो सभी लेंथ को हम इसको ज्वाइन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस। क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस। B DL की जगह पे क्या आएगा, 2 पाई R, और B की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है बेटा, μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R इंटू 2 पाई R, 2 इंटू 2 पाई R, 4 पाई R से 4 पाई R कैंसिल, और ये जो आपकी राइट हैंड साइड बनी है क्या, μ0 I। तो यहाँ पे ये जो करंट है, ठीक है, I मीन्स करंट इनसाइड द लूप, और कौन सी लूप, एम्पियर लूप। इस टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक दो इसकी एप्लीकेशन है, वो इसमें डिस्कस करते हैं हम। लेट्स सी। देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन। टू 3 एप्लीकेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ये जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ इज़ वैलिड, कब बेनिफिशियल रहेगा, कब यूजफुल रहेगा। वैलिड तो क्या है, एवरी केस के लिए। कब बेनिफिशियल रहेगा, फर्स्ट वन, व्हेन B डॉट DL, अगर थीटा की वैल्यू 0 आती है, थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 डिग्री आती है, तो क्या हो जाएगा, ये B DL और B DL का इंटीग्रेशन करेंगे L। थीटा 0 का मतलब क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ DL। फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन B इज इन द डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर, IDL। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड, व्हेन B इज वेनिश, अगर B वैनिश कर जाएगा, 0 होगा, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, B 0, तो सारे के सारा 0 हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड क्या है बेटा, व्हेन B इज परपेंडिकुलर टू DL, तो थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर के केस में, 90, और कोस 90 कितना होता है आपका, 1। तो उस कंडीशन में भी इसको कैलकुलेट करना, कोस 90 कितना होता है आपका, 0, तो उस कंडीशन में भी इसको कैलकुलेट करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो ये जो 3 कंडीशन है, फर्स्ट वन क्या बताई, व्हेन B इज इन द डायरेक्शन ऑफ DL,
थीटा 0 cos 0 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा। एंड b इज कांस्टेंट, b को बाहर ले लिया, dl का इंटीग्रेशन l। सेकंड, व्हेन b इज वैनिश, अगर b 0 है तो भी ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0। और थर्ड वन, व्हेन b इज परपेंडिकुलर टू dl, तो इस केस में क्या होगा 90 एंड cos 90 कितना होता है, cos 90 0 डिग्री। तो ये कंडीशन वो कंडीशन है बेटा, वो एप्लीकेशन है जहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वैलिड हर कंडीशन के लिए है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।